बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आई एम सादिया अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड NLP ट्रेनर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जहां तक बात है लास्ट वीक की, आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग का पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप सब ने ईद बहुत अच्छी गुजारी होगी और जो जश्न आज़ादी का दिन था वो भी बहुत अच्छा गुजारा होगा। और जो बात है हमारे जो कश्मीरी बहन भाइयों की, तो हम लोग का जो इजहार यकजहती है उनके साथ बिल्कुल कायम दायम है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उनके लिए बेशक आसानी फरमाएगा। मुझे आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसे बहुत से लोगों ने पूछा भी कि आप ज़रा इस मसले के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो एक बात सिर्फ यहाँ पे कहूँगी, बहुत ज़्यादा मैंने बहुत से जब इस साल के शुरू में मैंने बहुत से जगहों पे इस चीज़ की प्रेडिक्शन दी थी कि इस टाइम पीरियड में ऐसा कुछ होगा जहाँ पे बहुत से ऐसे मामलात आएंगे और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको बखैर आफियत हम सेटल डाउन भी कर लेंगे इंशाल्लाह। और आई एम श्योर कि सितंबर तक तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगी, लेकिन नवंबर के बाद आप इस तस्वीर का एक नया रुख देखेंगे। पाकिस्तान बहुत फर्मली इन चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चलेगा और ये सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से और बड़े स्ट्रॉन्गली आगे की तरफ जाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तान को कोई कहीं नहीं हिला सकता, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम चलते हैं आज की प्रेडिक्शंस की तरफ, इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस की तरफ। जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 19th of August टिल 25th of August। अब इसी हफ्ते में लियो से हम कुछ वर्गोस की तरफ भी जाएंगे। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि जो कस्ब की जो डेट्स होती हैं ना, ये 20-21 ऑलमोस्ट होती हैं और जो 20-21 डेट को पैदा होते हैं वो कस्ब मीन्स ऐसे लोग जो कि दो जो होते हैं, समझ लीजिए जिस तरह अब ये महीना है तो कस्ब यानी कि 20 और 21 अगस्त को जो लोग पैदा हुए हैं वो अपने आप को पार्शियली लियो भी समझें और वर्गो भी समझें। वो किसी एक जो है ना उसमें ज़ोडिक साइन में नहीं आते हैं। सो उनके ऊपर दोनों जो होते हैं ज़ोडिक साइंस वो इम्प्लीमेंट होते हैं। सो कुछ वो खूबियाँ लियो की लेते हैं और कुछ वो खूबियाँ वर्गो की लेते हैं। इसी तरीके से आप जब हर इस डेट को पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं दोनों जो ज़ोडिक साइंस आप अपने हिसाब से देख लीजिए तो वो हर जो दो ज़ोडिक साइंस होते हैं उसकी खूबियाँ लेते हैं। अब जो बर्थ चार्ट बनाने की खूबसूरती होती है वो यही होती है, जब हम बर्थ चार्ट को बनाते हैं, जायचा कह लीजिए, कुंडली कह लीजिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो उसकी खूबी या उसकी ब्यूटी जो होती है वो यही होती है कि जब बर्थ चार्ट बनाया जाता है तो किसी इंडिविजुअल को उसके बारे में पूरी एक डिटेल मालूम हो सकती है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या डायरेक्शन है। अब आप लोग कहेंगे कि फिर इस डेट से रिलेटेड लोग किस चीज़ को देखा करें, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग ज़ाहिर अपने सन साइन से तो सुनते ही हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा लाइफ में अपना बर्थ चार्ट बनवा लेते हैं तो फिर उसके बाद आप अपने लगन से यानी कि अपने असेंडेंट से सबसे पहले देखा करें, ठीक है। उसके बाद अपने मून साइन से अपनी प्रेडिक्शंस को सुना करें और फिर अपने सन साइन से अपनी जो प्रेडिक्शंस है उसको सुना करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपको अपनी प्रेडिक्शंस सुनने का भी मज़ा आएगा। आपको पता भी चलेगा कि हाँ मेरी लाइफ में अब इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं या असरअंदाज हो रही हैं। एनी हाँ, जो लियोज़ हैं उनको भी हैप्पी बर्थडे और जो वर्गोज़ हैं जो अब आप लोगों का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो रहा है उनको भी बहुत बहुत आप लोगों का जो बर्थडे मंथ है मुबारक हो। अच्छा जी, सबसे पहले चलते हैं एरीज आप लोगों की तरफ। सो एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच आप लोगों की मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मुझे यकीन कीजिए मज़ा उस वक्त आता है जब आप लोग कहते हैं
आपके जो प्रिडिक्शंस हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं। और जो मुझे ऑनेस्ट आप लोगों की बात लगती है, बहुत से लोग जो मुझे कमेंट्स में लिखते हैं ना कि आप बात जोन सी है वो इस तरह की करती हैं जिसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ खुश करती हैं, आप बात वो करती हैं जो वाकई हो रहा होता है। तो ट्रस्ट मी, एस्ट्रोलॉजी नाम ही इस चीज़ का है। मैं यहाँ पे ऐसी कोई ऐसी बात नहीं करती या वो कोई ऐसी अपनी तरफ से बात नहीं कर सकती। जो प्लैनेट्स कह रहे होते हैं या जो प्लैनेट्स की समझ लीजिए कि हालात चल रहे होते हैं, मुझे उसी के मुताबिक ही बात करनी होती है। सो गाइज, एरियंस, आप लोगों की लाइफ में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पे ये वीक, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग मैनी गुड न्यूज़ फॉर यू, जिसमें कि अब इस वक्त जो प्लैनेट्स का हिसाब किताब बना हुआ है, जैसे मैंने लास्ट वीक में कहा था, अब बहुत से प्लैनेट्स आप लोगों के 5th हाउस में, ठीक है। सो इसी हफ्ते में जो है अब सन, मार्स और वीनस आप लोग के 5th हाउस में, सिर्फ रह गया तो मरकरी रह गया आप लोग के 4th हाउस में। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड। अब यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग प्लैनेट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लैनेट्स की डिग्री, ठीक है। जब कंबस्ट करते हैं, बहुत से प्लैनेट्स एक घर में आते हैं तो उसको कहते हैं कंबस्ट कर जाना, ठीक है। और जब वो क्लोज डिग्रीज में आते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। सो दिस इज अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोग पैशनेट है टुवर्ड्स योर वर्क, किसी भी तरह से अपने काम चीज़ों उसको एकम्प्लिश करने का टाइम पीरियड। आप अब वो चीज़ें, वो मामला, वो चीज़ें पूरे तरीके से करेंगे, भरपूर अंदाज से करेंगे, जहाँ पे कहते हैं ना टू अचीव योर गोल्स इन एनी केस। आप भरपूर इम्प्लीमेंट करने का टाइम पीरियड है, भरपूर तरीके से जो मेहनत इस वक्त आप या जो आप प्लानिंग कर रहे थे, इससे पहले जो आप मामला सोचे हुए थे, अब आप उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे। जो लोगों ने कहीं इंटरव्यूज़ दिए हुए थे या जो लोगों को लग रहा था कि अच्छा भी ये भी हो सकता है या ये चांसेस हैं या ये अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के मामलात बनेंगे। लास्ट वीक भी इस तरह के सिनेरियोज दे रहा था, मगर ये वीक डेफिनेटली आप लोगों के लिए, जिन लोगों को लास्ट वीक में फेवर्स आ गए, इट मीन्स उनके अपने बर्थ चार्ट में ये प्लैनेट्स बहुत अच्छे थे, यानी कि मार्स अच्छा था, सन अच्छा था, समहाउ वीनस अच्छा था। मगर यहाँ पे अगर जिनको लास्ट वीक में नहीं मिली, तो इस वीक में डेफिनेटली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, मर्करी स्टिल इनटू योर 4th हाउस। सो मदर साइड, मदर हेल्थ, मदर वाली साइड या घर में किसी भी आप समझ लीजिए कि फीमेल साइड पे आप लोगों को हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम या उनके साथ कोई बहस या उधर या घर के अंदरूनी जो मामलात होते हैं या घर का जो एक सुकून होता है, वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहे, वहाँ पे हो सकता है कि आपकी कोई बहस हो जाए और ना चाहते हो जाए, या इसको हम समटाइम्स कहते हैं टू फील लोनली, या घर वालों की तरफ से कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलना, जो कि आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट लास्ट मार्च अप्रैल से कुछ ऐसे सिनेरियो बने हैं, हुए हैं, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ों का रिवील होना या बहुत सी चीज़ों का सामने आ जाना जिसने आपको डिसअपॉइंटेड किया है। अब आके आप लोग कहीं ना कहीं एक ग्राउंड रियलिटी को समझ गए, आप लोग के सामने चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। एनी हाउ गाइज, अब आप एरीज वाले जितने भी हैं, मैं असेंडेंट से भी बताती हूँ, मैं मून साइन से भी बताती हूँ, और उसके बाद मैं कहते हैं अपने सन साइन से देखिए, लेकिन सबके लिए ऑलमोस्ट कुछ ऐसा सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग को वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स में चेंज है। अच्छा, जहाँ तक हेल्थ से रिलेटेड बात है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और हेल्थ में ख़ास तौर पे अगर किसी किस्म की आपको स्किन एलर्जीज़ है, वैसे किसी किस्म की एलर्जीज़ है, मगर स्किन एलर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा ट्रिगर होती हुई लग रही हैं। और वैसे जिनको कोई साइनस, कुछ इस टाइप की कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ एलर्जीज़, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ट्रीटमेंट, कोई हल्का फुल्का कुछ इस टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। लैक ऑफ स्लीप, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एक अच्छा, चीज़ें बड़ी ईजी जा रही हैं, मगर आप लोग कहीं ना कहीं बेचैन हैं कि जिस तरह आप अब एक, क्योंकि चीज़ों में ना तेज़ी आ रही है और अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं हो नहीं रहा है, बस हम कर लें, बस ये हो जाए, चीज़ें हो जाएंगी। अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें, अपने आप को थोड़ा सा सुकून दें। और इस वीक में यू गाइज आर फीलिंग प्लेजेंट, इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा अपने आप को प्लेजेंट फील करेंगे। यू गाइज विल फील बीइंग लव्ड, आपका
ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, जो अब मेरी लाइफ में है मुझे उधर से भी मोहब्बत मिल रही है, वो जो एक इनसिक्योर फीलिंग्स थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी, आप कहीं ना कहीं दिल से मुतमईन भी होंगे, और जहाँ कहीं जो लोग रिलेशंस में नहीं थे वो अब कहीं न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगे, और नए लोग भी आएंगे, जो पुराने कहीं कोई डी अटैच्ड हुए थे लोग वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएंगे। सो यू गाइज आर नाउ क्वाइट, अब आप खुद से भी काफ़ी एक अट्रैक्ट पर्सनैलिटी बने हुए हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। सो देयर आर सो मैनी गुड थिंग्स इन टू योर लाइफ, और कहीं ना कहीं खुद भी आप थोड़ी सी, जो आप ईगोइस्टिक, क्योंकि एरीज को मैं अक्सर कहती हूँ कि दे आर वेरी मच ईगोइस्टिक, सो अपनी ईगो भी जो सी है ना कहीं आपकी कह लीजिए कि ख़त्म होगी। आप लोग कहीं ना कहीं खुद से भी ज़रा सॉफ्ट, हम्बल, ये सब चीज़ें ज़रा अंदर आएंगी। इसको हम कहते हैं पर्सनालिटी चेंज, थोड़ा सा इनरली आप लोग थोड़े से चेंज होंगे। फिर यहाँ पे जो एक और बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है, आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म, ये सब चीज़ें, मजहबी रुझान अपने अपने लेवल पे जिस तरह से भी है, किसी के अंदर थोड़ा, किसी के अंदर ज़्यादा, मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा पैदा होगी, और आप लोग एक ऐसे सर्कल में अब कहीं ना कहीं आएंगे जहाँ पे अपने अपने लेवल पे, फिर मैं कहूँगी किसी का जिस तरह देखिए, किसी का कुछ लेवल ज़्यादा हो जाता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें पैदा ज़रूर होती हैं अंदर, दिमाग में आती हैं, दिल में आती हैं, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें उतरती ज़रूर हैं अंदर। और आप लोग अब कहीं ना कहीं इस तरफ अल्लाह की तरफ रुजू करना, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का ख्याल आ जाना कि अच्छा, अब जो हो रहा है मेरी लाइफ में वो सही डायरेक्शन में हो रहा है, पहले वाली जो बेचैनी है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होगी। जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं इसी टाइम पीरियड में, डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कोई ना कोई आप प्लान करेंगे, आप प्लानिंग्स जो है वो इस वक्त टूवर्ड्स ट्रैवलिंग ज़रूर स्टार्ट होंगी, मगर शायद वो इस वक्त फुली अकम्प्लिश ना हो जब तक सैटर्न अभी रेट्रोग्रेशन में है, आप लोग के 9th हाउस में है। ये समहाउ कहीं ना कहीं अभी इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जनवरी के बाद आपकी जाके ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी। अगर अभी नहीं हो पा रही हैं, यू गाइज नीड टू वेट। अभी इस चीज़ में अगर नहीं कुछ चीज़ें होती हैं तो कोई बात नहीं है, वेट कीजिए, या समहाउ कुछ जनवरी और कुछ, फिर मैं समझती जब तक जुपिटर नहीं आ जाता तो नवंबर के बाद जाके तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एनी हाउ अभी थोड़ा सा वेट करने का टाइम पीरियड है, अगर नहीं हो रहा है तो उसे पैनिक मत हो। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड, क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स का 5th हाउस में होना, यू गाइज आर नाउ गोइंग टू टेक अ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, सब्जेक्ट्स, चीज़ें, न्यू ट्रैक, सो यू गाइज आर डूइंग फाइन राइट नाउ। अगर कोई लीगल मैटर्स है तो वहाँ पे भी मुझे लगता है आप लोग की चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, और ये तकरीबन कुछ लास्ट वीक से आप लोग के लिए सिनेरियो बड़ा अच्छा हुआ है, तो उस चीज़ पे गिव अप मत कीजिएगा, उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, या उसके पीछे पड़े रहिएगा, ऐसे मामलात के पीछे पड़े रहिएगा, आप लोग की अब चीज़ें इंशाल्लाह बिल्कुल अकम्प्लिश होंगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम पीरियड। और जब अच्छा वक्त हो तो कहते हैं ना कि उस वक्त में सिर्फ सुन के ही नहीं तसल्ली में आ जाना है, अमल आप लोगों ने करना है, बताना मेरा काम है। इंशाल्लाह थिंग्स विल हैपन गुड। और अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 19th of August till 25th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बिल्कुल मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। चाहे आप लोग मुझसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेना चाहे, चाहे NLP से, चाहे हिप्नोसिस से रिलेटेड। टॉरियंस, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में नो डाउट गुड सर्कमस्टांसेस। इनफैक्ट मैं जिस तरह इस वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन कर रही थी कि जब बहुत से प्लैनेट्स एक घर में हों और वो क्लोज डिग्रीज में आ जाएं, जैसे स्पेशली मार्स और सन इस वक्त क्लोज डिग्री में है। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आप चीज़ों को पैशनेटली करेंगे, और स्पेशली जब आपका 4th हाउस इतना, आई मस्ट से इट्स ब्यूटीफुल राइट नाउ। मगर कहाँ ख्याल रखना है, जहाँ पे आपके घर के मामला, तो क्योंकि इस वक्त आपके घर में हाम खाना कुछ ऐसे मामला या कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको शायद अगर यूँ कह लीजिए कि अगर आप घर में बड़े हैं, या आप एक ऐसे
पोजीशन घर में रखते हैं जहां आपको फैसले करने हैं। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहां आपको शायद कुछ बड़े फैसले करने पड़े, ठीक है, चाहे वो आपकी औलाद से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जहां पे हम कहते हैं कि कुछ मामलात घर में तय करने होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अभी आप कुछ उखड़े से हैं। अगर आप बच्चे हैं, बड़ों के साथ कुछ मामलात हैं, मैरिड हैं तो पेरेंट्स के साथ कुछ इख्तलाफात हैं, यानी कि कुछ इस टाइप की चीज़ें भी इस वक्त घर में होंगी। उलझे से, वो कभी कहते हैं ना खोए से। मैं शायर तो नहीं हूँ, ना शायराना कोई गुफ्तगू करना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ हालात आप लोगों के इस वक्त ऐसे हुए हुए हैं। एनी हाउ, ज़रा इस चीज़ से बाहर आ जाइए। दो इस वक्त, वैसे तो इस वक्त भी मौसम ऐसा है जैसे मेरी लास्ट वीडियो में था। ट्रस्ट में गाइस, इस वक्त भी मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करूं, मगर इस वक्त बारिश हो रही है। काश कि मैं इस वक्त भी बाहर जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकती। एनीवे, मुझे इस तरह का मौसम बहुत पसंद है। आई एम श्योर आप लोगों को भी होगा। और जिस तरह के इस वक्त आपके हालात हुए हुए हैं ना, आई एम श्योर टॉरियंस आप लोगों को इस वक्त ऐसा वेदर बहुत पसंद होगा। एनी हाउ जी, टॉरियंस आप लोगों के लिए सिर्फ एक सजेशन है, जस्ट कम आउट ऑफ इट। आप इस चीज़ से जितनी जल्दी अपने आप को बाहर निकालेंगे ना, बीइंग सैड और इस थोड़ा सा ये जो खींचातानी वाला जिसमें आप इजहार भी नहीं कर पा रहे, जिसमें, और अगर आप कभी इजहार करते हैं, यानी कि कहते हैं ना कि आप बात करते ही हैं, तो मामलात जो उनसे है ना वो बस तहस नहस हो जाते हैं और आप एकदम से इतनी एग्रेसिव गुफ्तगू पे आ जाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द मर्करी पोजीशन। जब तक ये मर्करी की पोजीशन ही चेंज होगी, वो कब होगी डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में है, लेकिन तब तक आपको भी केयरफुल रहना है। आप जो भी बात करते हैं वो एकदम से आपकी टोन एग्रेसिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मामलात ख़राब हो जाते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपके घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको भी केयरफुल रहना है अपने काम के मामलात में भी। वहाँ भी शायद आप थोड़े से इस तरह के एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने भी एक्सप्लेन किया, चूंकि अगर आप घर में बड़े हैं और आपको कोई डिसीजन लेना है, चाहे अपनी औलाद के मामले में चाहे कुछ, तो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आपको वाकई ही बड़े फैसले करने हैं। एनी हाउ, वो आप करेंगे भी और डेफिनेटली आप बहुत सोच समझ के करेंगे, बिकॉज आई मस्ट से टॉरियंस यू आर वेरी वाइज। आप जो भी फैसले करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, बड़ी दूरअंदेशी के साथ आप चीज़ों को बहुत दूरअंदेशी से लेते हैं। आप वो जल्दबाजी वाले और करीब की जिसे कहते हैं ना हालात और वाक़यात को देख के नहीं लेते हैं, बहुत दूरअंदेशी से आप फैसले करते हैं। एनी हाउ टॉरियंस, आप लोग की इस वक्त जो पर्सनल लाइफ को अगर मैं देखूँ तो इट्स गोइंग फाइन, इट्स गोइंग ग्रेट। उसमें भी आप सिर्फ अपने मूड स्विंग्स की वजह से अगर हालात को ख़राब करें तो करें, बाकी थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। दोज हु आर सिंगल, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ आपके रिश्तों का आना, चीज़ों का बनना, मामलात का होना, इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम पीरियड। सो जस्ट डोंट रियोन इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंगर। अपना जो आप अंदर एमी जो आप साड़े फूंकते फिर रहे हैं ना, बस उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, जब वक्त अच्छा बना हुआ होता है ना, उस वक्त से फ़ायदा उठाया करें उसको। अपनी एक जिस तरह मैं तो प्लैनेट्स के हवाले से बात करी, तो एक छोटा सा प्लैनेट इस वक्त मरकरी, वो एक कैंसर में है। मून की पोजीशन इस वक्त ऐसी है, ख़ास तौर पे अभी ये जो एंड ऑफ दिस वीक होगा वो आपको ज़्यादा ऐसा फील होगा। तो उस या एक शुरू का 2-3 दिन है, फिर एंड के 2-3 दिन है, तो जो मिडिल के जो दिन होंगे वो बड़े अच्छे हैं। तो मैं सिर्फ उस ये कह रही हूँ कि इस टाइम पीरियड की वजह से आप अपनी चीज़ों को ख़राब मत कीजिए, इससे जितना बेनिफिट हो सकता है लीजिए। क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर जो लोग बिजनेस से रिलेट करते हैं उनकी बहुत अच्छी कोई डील बन सकती है, जो लोग जॉब से रिलेट करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड, इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में अपनी सेहत का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको स्लो करेगा, आपको बार-बार प्रॉब्लम देगा, आपको फटीग सी फील होगी, जिसे कहते हैं ना जिस्म में थकावट, बॉडी में थकावट, इस टाइप की चीज़ें, और हो सकता है नॉजियास्टिक फीलिंग, इस टाइप की चीज़ें। बीमारी बेसिकली शायद ना हो, मगर यहाँ पे तो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को बहुत अजीब सा फील करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। और मैं NLP में अक्सर बात करती हूँ, इट्स NLP में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेन योर माइंड। एनी हाउ, जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो तो ज़रूर सेशन लीजिए। अच्छा जी, अब जहाँ तक बात आ जाती है
आप लोगों स्टूडेंट्स की, तो नो डाउट अ गुड टाइम पीरियड, मगर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। सारी जो मैंने भी गुफ्तगू की है आप लोगों पे, बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों पे भी अप्लाई करती है। अपने आप को डाउन मत कीजिए, थिंग्स आर फाइन, जस्ट थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग परफेक्ट। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 19th of August till 25th of August. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट बिल्कुल आती रहेगी, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो तब ही आएगी। और जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के कमेंट्स का, खूबसूरत से कमेंट्स का, जैसे कि आप लोग खुद बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जेमिनाइज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में सिनेरियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल न्यू डिसीजंस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और जैसे जैसे प्लैनेट्स की सिचुएशन चेंज हो रही है, आप लोग बहुत सी हकीकतों को शायद समझ रहे हैं। कहते हैं ना कि ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ होता है, और ब्लाइंड फोल्ड जैसे जैसे ये आपका ब्लाइंड फोल्ड एक दफ़ा में नहीं उतारा, ये आहिस्ता आहिस्ता होता रहा है। वो कहते हैं ना, बल्कि हर रोज़ होता रहा है, हर रोज़ होता रहा है। और आप कभी तो किसी की नई हकीकत देखते हैं, कभी किसी की नई हकीकत देखते हैं, कभी हालात को देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। तो यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ न्यू टाइम पीरियड और न्यू थिंग्स बाय एवरी डे, ठीक है। सो एनी हाउ, अब ये जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, इसमें आई मस्ट से जेमिनाइज आप लोगों के लिए, एक तो कुछ लोग जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था या बहुत ऐसी चीज़ें हुई थी, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब भी हैं, टूटे भी हैं, परेशान भी हैं, मगर अब इस टाइम पीरियड में कहते हैं ना कि आपने अपने आप को इकट्ठा किया है, मजबूत किया है, और आप अब एक नए सफ़र पे हैं। अभी शायद कुछ लोगों को फील ना हो, कुछ लोगों ने फील किया भी होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक के बर्थ चार्ट पे ये डिपेंड करता है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो ऑलरेडी कितने स्ट्रेंथ में है, कितनी डिग्रीज में है, कहाँ प्लेस करते हैं, कौन सी दशा है। दैट्स रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मगर इन जनरल अगर मैं कहूँ तो इस वक्त में आप लोग काफ़ी हद तक एक मजबूत हुए हैं, आपने अपने आप को संभाला है, और सारा फोकस इस वक्त आपका अपने पे है, अपने काम पे है, अपनी चीज़ों पे है, अपनी पर्सनालिटी पे है, जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं। सो यू गाइज नो कि अब क्या करना है। वो जो कन्फ्यूजन्स थी, वो जो उलझने थी, वो जो चीज़ें थी, नाउ यू गाइज आर आउट ऑफ इट। और अब आप लोगों को ये भी पता है कि हमने अपने मामलात को किस तरीके से आगे की तरफ लेकर चलना है। आपको ये भी पता है कि क्योंकि अब ये जो थर्ड हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं ना, बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो किसी ऐसे नए मामलात का आपकी लाइफ में शुरू होना, किसी ऐसी नई चीज़ों का आपकी लाइफ में शुरू होना जो कि एक तो आपको बड़ी पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ लेकर जाएगा। कोई ऐसे नया रुख आएगा। बहुत से लोगों की एक तो बात है कि चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है, और जो लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, जिनके कोई जॉब्स का चेंज है, जिनके कोई जॉब्स ही इस तरह की हैं जो कि जिसमें कोई सिटी का चेंज आता है, मुल्क का चेंज आता है, यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एंगल डिफरेंट आएगा। और जो लोग कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिस्टर्ब थे, तो डोंट नीड टू वरी, ओके। यहाँ पे आप लोग राइट डिसीजन लेंगे, चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगी। और रिलेशनशिप आपका जो है ना, मैं उसमें सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि अगर अभी भी कुछ वक्त लगता है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जस्ट लीव इट एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ। आप लोग की लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे पता है आप लोग इस वक्त में को इतनी अच्छी नहीं लग रही होंगी ये बात कहते हुए, आई कैन अंडरस्टैंड, ये होता है, और इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, शायद आप लोगों के लिए, जिससे मैंने कहा था कन्फ्यूजन्स चीज़ें और ऐसे सारे मामलात, वो अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं, क्योंकि जेमिनाइज है ना आप लोग, तो जेमिनाइज कहीं ना कहीं हमेशा
उलझे हुए रहते हैं और उनको समझ नहीं आती है। ये एक ड्रॉबैक है जेमिनाइज का कि वो बहुत जल्दी डुअल हो जाते हैं, डुअल माइंडेड हो जाते हैं, या उनको समझ नहीं आती कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो उनको अपने डिसीजन के लिए हमेशा किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कह लीजिए कि उनको डिसीजन के लिए हमेशा कोई चाहिए होता है। दे नीड अ शोल्डर, दे ऑलवेज नीड अ शोल्डर टू क्राई, एंड दे ऑलवेज नीड समबडी जिसको वो जब तक अपने दिल की बात ना बता दे तो उनको समझ नहीं आती, और फिर जब दिल की बात उसको ही बता दे जो माशाल्लाह आप ही के साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा हो, तो फिर बताएं आप लोग कहाँ जाएंगे। एनी हाउ, सो इट्स बेटर कि अगर आप लोग अपनी बात को सिर्फ अपने तक रखें, या अगर आप लोगों को बड़ा डिसीजन लाइफ का लेना है लाइक शादी एंड ऑल दैट, या कोई इस टाइप की चीज़ जहां आप लोग अब फाइनली चाहते हैं कि कोई डिसीजन लेना है, तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स बेटर कि आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लें, या अपना बर्थ चार्ट बनवाएं, या इस तरह की किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, ताकि आप लोग अपने माइंड को क्लियर करें। क्योंकि ये वो वक्त है कि अगर आपने अपने माइंड को अब क्लियर ना किया तो आप इसी कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे, और अगले 1-1.5 साल आप इसी उलझन में ही रहेंगे। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहां आप अपने आप को क्लियर कीजिए, और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब बर्थ चार्ट बनता है, एक बात को समझिए प्लीज़, जब आप अपना बर्थ चार्ट बनवाते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली जाती है, आपका टाइम ऑफ बर्थ डाला जाता है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ डाला जाता है, तो फिर जो कुंडली बनती है, जायचा बनता है, या बर्थ चार्ट जिसको कहा जाता है, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, पूरा मामला चेंज हो जाता है, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपका लगन क्या निकले, आपका मून साइन क्या निकले, जिसको हम राशि कहते हैं, यानी कि हर चीज़ चेंज हो जाती है। आपका प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दशा क्या है, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, दशा अंतरा दशा, यानी कि वो एक डिटेल होती है जब हम बर्थ चार्ट देखते हैं। सो एनी हाउ, बड़ा डिसीजन अभी मत लीजिएगा, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम पीरियड। ठीक, सो और अगर लेना भी है तो फिर उसमें आप हेल्प लीजिए, ताकि आपको पता चले कि हमने किस डायरेक्शन में आगे की तरफ जाना है। इस वक्त का छोटा सा भी कोई ऐसा डिसीजन लिया हुआ, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ एग्जाम्स में सिली मिस्टेक, वो होती तो सिली मिस्टेक है, मगर उसी से आप पास होते हैं, उसी की वजह से आप फेल हो जाते हैं। सो आप एक ऐसे किनारे पे इस वक्त बैठे हुए हैं, ये एक आपके लिए क्रिटिकल टाइम पीरियड है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू स्केयर्ड, बट ट्रस्ट मी, ये वो टाइम पीरियड नहीं है जहाँ पे आप कोई ऐसी गलती करें, या आप कोई शादी का फैसला कर लें, या आप किसी को कमिटमेंट कर लें, या आप कुछ भी ऐसा कर लें, या जो पुरानी लाइफ से आ रहा है आप उसके साथ एकदम से आप इंगेज हो जाए, या आप अपने फिर से जज्बात में आप चले जाए और फिर से आपको पछताना पड़े। सो यू गाइज नीड टू बी फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि अगर मैं करियर के हिसाब से देखूं और करियर वाइज जो लोग हैं, तो वो इस वक्त यू गाइज आर बूमिंग, और ये जो आने वाला सितंबर होगा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ, आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम पीरियड है। इनफैक्ट दिस अगस्त, ये भी आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम पीरियड है। अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब है तो दैट इज़ योर पर्सनल लाइफ, अदरवाइज यू गाइज आर डूइंग वेल। एनी हाउ, अगला हफ्ता क्या कहता है और क्या आपके लिए पैगाम लेकर आता है, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 19th of August till 25th of August. Thank you so much for watching my channel. Thank you so much for subscribing it. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और आपके जो कमेंट्स होते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में जो प्लैनेट्स की पोजीशन बनी हुई है, दैट इज़ वेरी गुड। और लास्ट वीक से ही इसका जो कह लीजिए कि एक सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, ऑलमोस्ट पोजीशन प्लैनेट्स की सेम ही है। जो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि जब बहुत से प्लैनेट्स एक घर में होते हैं, यानी कि इस वक्त आपके सेकंड हाउस में मार्स है, वीनस है और सन है। और इस जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन जब एक घर में होते हैं, इसको कंबस्ट होना कहते हैं। और जब ये क्लोज डिग्रीज में आ जाते हैं, जिस तरह के मार्स और जो सन है, ये कुछ पर्टिकुलर जो डेट्स होंगी 20, 21, 22, 23, इसमें क्लोज डिग्रीज में इकट्ठे हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं, यानी कि जो सन है वो तेज़ी से दूर होता है। एनी हाउ, इस चीज़ को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो डेट्स, स्पेशली ये जो मैंने मेंशन की हैं,
इन डेट्स में आपके लिए समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट भी है और साथ साथ आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है। एक्सीलेंट क्या है कि आप लोगों का इस टाइम पीरियड में वर्क सिनेरियो, वर्क रिलेटेड कोई ऐसा मामला आएगा जिसमें आप एग्रेसिवली कोई डिसीजन लेंगे, एग्रेसिवली आपके लिए कोई सी अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है और बहुत देर से है, मगर शायद आप उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या अगर आपने उसको डिसाइड कर लिया था तो शायद आप उसको रीथिंक करें, आप उसके ऊपर दोबारा से कोई डिसीजन लें, आप उसको दोबारा से कुछ उसमें अमेंडमेंट्स करें, या अगर आप हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है फिर हर एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे, आप हो सकता है उसको किसी एग्रेशन में आके, जिस तरह कोई जॉब कर रहे हैं, किसी ने कोई हल्की सी बात कर दी, कुछ कर दी, तो शायद आप एकदम से फैसला कर लें कि अच्छा मुझे तो अब ये करना ही नहीं है, मुझे तो अब ऐसा कोई, मुझे अब आगे की तरफ नहीं जाना। एज मैं हमेशा कैंसेरियंस को एक बात कहती हूँ कि आप लोगों को हमेशा इस तरह से लिया जाता है कि द मोस्ट सेंसिटिव वंस, बहुत धीमे मिजाज के बड़े ऐसे, मगर जब कैंसेरियंस अपने उस सेंसिटिवनेस से बाहर आते हैं, अपने उस इमोशनलनेस से बाहर आते हैं, और जब वो बहुत एग्रेसिवली किसी चीज़ को लेते हैं, क्योंकि हमेशा ठीक है नेचर ऑफ ज़ोडिक साइन होती है, मगर जिस वक्त प्लैनेट्स किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं और प्लैनेट्स जब किसी वक्त किसी चीज़ के ऊपर असर कर रहे होते हैं, इट रियली इफेक्ट्स सो मच कि वो आपको फिर शायद वो सोचने समझने नहीं देता है। तो इन डेट्स में स्पेशली आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसी टाइम पीरियड में आपके सीनियर्स हों, आपके बॉसेस हों, कोई भी हो, उन्हीं की नज़र में आप अच्छे भी बन सकते हैं, उन्हीं की नज़र में आप कहीं गिर भी सकते हैं। ज़्यादा चांसेस मोस्ट ऑफ द कैंसेरियंस जो चांसेस हैं वो आपके ऊपर जाने के हैं, आपके अच्छे बनने के हैं, आपको किसी ओहदे में अच्छे जाने के हैं, अच्छा, और इस चीज़ से आप जिस हद तक हो सके इस टाइम पीरियड में फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ये आपको अल्लाह की तरफ से समझ लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं अपने आप को लेट डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके इर्द गिर्द के लोग, चाहे वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हों, ट्रस्ट मी, आई रियली डोंट केयर मैं इस वक्त क्या आपको कह जाऊँ, जितने मर्जी आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल हो, जितने मर्जी आपके क्लोज वंस हों, वो आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन करेंगे, आपके खिलाफ कोई ना कोई साजिश करेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये तो बात थी वर्क सिनेरियो की, सेम गोज़ आपके घर के हालात, सेम गोज़ आपकी फैमिली के हालात। इसी टाइम पीरियड में आपके जो घर के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो क्लोज वंस हैं, चाहे वो दूर के हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई इस तरह की मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जिसको कहते हैं ना मेक और ब्रेक का टाइम पीरियड है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, किसी की नज़र में अपना मकाम भी बना सकते हैं, और किसी की नज़र में आप गिर भी सकते हैं। सो अपने आप का अपने बड़ा बैलेंस करके चलना है, अपने आप को अपने बड़ा बैलेंस रख के चलना है। कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ मत कीजिएगा। अच्छी बात एक और है जो यहाँ पे वो ये है कि औलाद की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरफ से भी बड़े अच्छे मामलात हैं। ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसी टाइम पीरियड में आप कोई वीज़ा अप्लाई करें, कोई इमिग्रेशन हो, कोई भी पासपोर्ट, कोई भी ऐसा मामला हो, तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। सेहत की तरफ से अगर देखा जाए तो दिस इज़ नो डाउट अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को अगर थोड़ा सा लो फील करते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव फील करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इश्यूज आएंगे वो आपको साइकोलॉजिकल होंगे। एज सच आई कांट सी कि कोई बेसिकली कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी है, बट इट्स ऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज। आप वीक फील करेंगे, आप प्रेशर फील करेंगे, आप अपने ऊपर कोई बोझ फील करेंगे, और ये सब टेम्परेरी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, मगर आपको अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस रखना है। सो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे अपने दिमाग को सुकून दीजिए। दिमाग से दो काम भी लेना है कि मैंने इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मगर इतना ओवर थिंक मत कीजिए। थिंक बट डोंट ओवर थिंक, ठीक है, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते।
हैंडल कीजिए, प्यार से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा मेलो रख के कीजिए, मगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव मत लीजिए। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में आपके लिए कोई क्योंकि ये मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके लिए सर्कमस्टांसिस बहुत अच्छे हैं, दो में भी आपके काम में चीज़ों में भी चीज़ें थोड़ी सी स्लो हों, अभी आपको शायद एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ी है और उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। सितंबर विल बी अ गुड मंथ, एक थोड़ा सा आपको क्लू दे रही हूँ, सितंबर विल बी अ गुड मंथ, मगर इस टाइम पीरियड में अपनी एफर्ट को आपने करना कम नहीं करना है। इस टाइम पे वो कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होता जाएगा। तो इस टाइम पीरियड को आपने इसी तरीके से कैरी करना है, इस टाइम पीरियड को आप इसी तरीके से लेके आगे चलिए। इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड शुरू हो चुका हुआ है। आपने डिसहार्ट नहीं होना है, आपने बिल्कुल लो नहीं होना है। पर्सनल लाइफ की जहाँ तक बात आती है, एज मरकरी आप लोग इस वक्त असेंडेंट में है, आप लोग बात करते 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 उलझेंगे, हर एक से उलझेंगे, इधर भी लड़ाई, उधर भी लड़ाई, इधर भी पंगा, उधर भी पंगा। फिर से कह रही हूँ कि इन पंगों से दूर रहिए, इन चीज़ों में मत उलझिए, इन चीज़ों को अपने आप को स्लो डाउन रखिए। कहीं पे भी आपने अपनी पोजीशन ख़राब नहीं करनी है कहीं, और वो चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो। हर चीज़ बैलेंस है, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, हर मामला ठीक हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में अपने आप को सिर्फ समझा लीजिए कि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि मेरी रिप्यूट ख़राब हो, मेरी पोजीशन ख़राब हो। देखिए, मियाँ बीवी का भी जो रिश्ता होता है उसमें भी हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हैं जिससे कि अभी तो बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है जी, तू मैं होगी, मैंने इसको कह दिया, उसने मुझे कुछ कह दिया, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। और उसके बाद होता क्या, कुछ अरसे के बाद जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं दूसरे की नज़र में अपनी कदर, अपनी इज्जत खो देते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से बचिए इस वक्त, ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। सो ऑल इज़ वेल, ठीक है। बाकी सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा ठंडा होके चलिए, अपने मामलात को पोलाइटली लेके चलिए। इस वक्त आपके जो वर्क सिनेरियो उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और आप इस वक्त सही ट्रैक पे हैं। आप इस वक्त बिल्कुल सही मामलात की तरफ है। सिर्फ आपके एक जो आपको समझ लीजिए कि ज़हनी उलझन है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, सिर्फ उससे बाहर आ जाइए, अपने आप को काम डाउन कीजिए, अदरवाइज थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। और अगले हफ्ते में इससे अच्छे मामलात हैं और इससे अच्छी सिचुएशन आने वाली है, और वो किस तरह से है इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 19th of August till 25th of August. Thank you so much for watching my channel. Thank you so much for subscribing it. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लियोज आप लोगों के लिए नो डाउट अ ब्यूटीफुल प्लानिटरी पोजीशन जो कि आप लोगों को फेवर दे रही है, और ये फेवर आप लोगों को ऑलमोस्ट लास्ट वीक से ही मिलना शुरू हो गई थी। और जब प्लैनेट्स का चेंज होता है या ट्रांजिट होती है एक हाउस से दूसरे हाउस में, तो उसके जो असरात होते हैं वो पहले आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं, मगर आप लोगों को लास्ट वीक से ही चेंजेस फील होना शुरू हो गए होंगे, बिकॉज आप लोगों के असेंडेंट में यानी कि लियो में ही मार्स, सन और वीनस, और इस वक्त ऐसी पोजीशन है या इस हफ्ते में ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे मार्स सन क्लोज डिग्रीज में होंगे। और ये एक कंबस्ट पोजीशन होती है जब प्लैनेट्स का इकट्ठे होना, और क्लोज डिग्रीज में जब किसी दो प्लैनेट का आना, और समहाउ वीनस भी कुछ करीब करीब ही हो जाएगा। ये तीनों प्लैनेट्स, एक तो यहाँ पे प्यार, मोहब्बत, सुकून, अमन नो डाउट
आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी, एक तो इस तरफ आपका जो रोमांस वाली लाइफ है ये बहुत अच्छी। क्योंकि इस वक्त लियोज, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों की लाइफ में इस वक्त मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, और इतनी मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं कि आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही होगी कि हमने अब करना क्या और इसको मैनेज कैसे करना है। क्योंकि समटाइम्स इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि यू डोंट नो व्हाट टू डू, और आप एक चीज़ को संभालते संभालते शायद दूसरी चीज़ को बिगाड़ देते हैं, दूसरी चीज़ को संभालते संभालते पहली चीज़ को बिगाड़ देते हैं। एनी हाउ, इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आपने कैसे मामलात को टैकल करना है। यहाँ एक तो आपकी पर्सनल लाइफ, वहाँ पे आप लोग 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो ऑलरेडी जो लोग मैरिड है, आप लोग अपने लाइफ पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो आपके लिए ये भी करें, वो भी करें, ऐसे भी हो, वैसे भी हो। तो सजेशन, अपना वो जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेवल है वो थोड़ा सा कम कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी जो आपकी लाइफ में वो कर रहे हैं वो शायद बहुत कुछ है, आप उसको शायद उस नज़र से देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई है। ठीक है। दूसरी बात, जो लोग सिंगल हैं, आप लोग की लाइफ में इस वक्त डेफिनेटली ये अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे रिश्तों का, इन सारे मामलात का आना बिल्कुल होगा, और आप लोग जो लोग इंगेज होना चाहते हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, इस तरह के जितने भी मामलात हैं, एक तो वो बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। सो अदर थिंग, दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर नेम, फेम, स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे ये सारे मामलात हाई फाई जाएंगे। वर्क सिनेरियो बहुत अच्छा होगा। अब अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि जी हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई अच्छा काम नहीं, पैसे नहीं, काम नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देन ट्रस्ट मी, कंसल्ट वंस फॉर योर बर्थ चार्ट। कोई तो वजह होगी कि ऐसा नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि आपके अपने बर्थ चार्ट में इन सब प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो बहुत ही वीक है, या दशा ऐसी नहीं चल रही है, देन कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, ट्रस्ट मी। अदरवाइज जब ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है, जब जनरल रीडिंग दी जा रही होती है कि इट मीन्स बहुत से लियोज हैं जिनका लगन भी ये है, जिनका मून साइन भी ये है, और जिनका सन साइन भी ये है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन जब हम पर्सनल बर्थ चार्ट देखते हैं तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो बहुत से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड आपके वक्त पैदाइश पे वो होते हैं, और या फिर वो बहुत वीकर पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा होता है। फिर हमें आप कंसल्ट करें अपने एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, कि आखिर ऐसी क्या वजह है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो फिर एक्सप्लेन सही ना कर पाए, इट मीन्स दे डोंट नो देयर सब्जेक्ट। एनी हाउ, मार्स, वीनस और सन इस वक्त आपके असेंडेंट में है। नेम, फेम, स्टेटस का है हाई होना, आपके वर्क सिनारियो का इस वक्त बहुत अच्छा होना। जो लोग अपनी अपनी डेजिग्नेशन पे हैं, कुछ ना कुछ प्लस आपको ज़रूर मिलेगा, वो चाहे आपकी डेजिग्नेशन में हो, चाहे आपके पे के लिहाज से हो, किसी ना किसी तरीके से हो। इस टाइम पीरियड में अगर आप एक से ज़्यादा किसी न किसी काम में हैं, यानी कि जॉब प्लस बिजनेस कर रहे हैं, या एक से ज़्यादा जॉब्स में हैं, या आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का अगर सिनेरियो है, ठीक है, मैं डिफरेंट ऑप्शंस दे रही हूँ, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप अमेंडमेंट्स भी करेंगे, यानी कि किसी एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, और वो आपके हक में किसी न किसी हद तक बेहतर ही होगी, और या एक ऐसे सिनेरियो बन जाएगा कि आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ क्वाइट गुड फॉर यू। इसी टाइम पीरियड में कोई घर का चेंज हो, कोई रेनोवेशन, या किसी आपकी फैमिली एडिशन हो, चाहे औलाद के हवाले से हो, या किसी फैमिली मेम्बर का इंक्रीज होना, चाहे बहन भाइयों के हवाले से हो, बच्चों के हवाले से उनकी शादी हो, बहन भाइयों का जैसा होता है कि घर में कोई शादी, कोई खुशी, इट कुड बी एनीथिंग, ये सारे मामलात भी बन सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी एजुकेशन, क्योंकि अभी भी स्टिल यू गाइज आर नॉट दैट मच फोकस ऑन योर एजुकेशन। कुछ इस तरफ बार बार आप ठीक होते हैं, फिर भी यानी कि 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे, फिर 2 स्टेप आगे फिर 1, सो फोकस नहीं है आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को फोकस करना है। प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इस वक्त जो मर्करी की पोजीशन है वो आप लोगों को बार बार इन्वॉल्व करती है या इंगेज करती है कुछ ऐसे
चीज़ों में, कुछ ऐसे मामलात में जो कि नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। नेगेटिविटी से मेरी मुराद कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि आपको अच्छी भली आप सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वो चाहे काम हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग, या चाहे वो दोस्त की शक्ल में हो, चाहे वो आपके वर्क सिनेरियो से कुछ ऐसे लोग हों, समटाइम्स कज़न, समटाइम्स ऐसे बहन भाइयों को तो वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जो आपको आगे जाता हुआ नहीं देख सकते, तो वो आपको अच्छा भला सीधे मशवरे, वो मैं हमेशा कहती थी, पुट्ठा मशवरा कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सोच समझ के अपनी चीज़ों को, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी अल्लाह ताला ने आपको इतनी अक्ल दी है कि आप अपने चीज़ों को, डिसीजंस को आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी। और जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन लगे, कुछ भी हो, तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज़रूर कंसल्ट किया करें, ज़रूर पूछा करें जब अपने बड़े स्टेप लेने हो लाइफ के। उसके बगैर आप मत जो है वो किसी डिसीजन की तरफ जाएं व्हाइल यू आर कंफ्यूज टू मेक अ डिसीजन। एनी हाउ लियोज, आप लोगों के लिए नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। अच्छे फैसले कीजिए और ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आप अपने वर्क लाइफ से रिलेटेड है, आप दिस इज़ अ बूमिंग टाइम पीरियड। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में आप जो भी फैसले करेंगे वो आपके आगे आने वाले बहुत लंबे टाइम पीरियड जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। सो एन्जॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 19th of August till 25th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। वर्गोज, आप लोग मुझसे अगर अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जितने भी वर्गोज है, आइदर असेंडेंट है, आइदर आप लोग अपने मून साइन से देख रहे हैं या सन साइन से देख रहे हैं, वर्गोज आप लोगों के लिए जिस वक्त सर्कमस्टांसिस बने हुए हैं, लास्ट वीक का जो शुरू था वो थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट था, फिर जो एंड था दैट वाज फाइन। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग का मेंटली डिस्टर्ब होना चीज़ों का, स्पेशली इनटू योर रिलेशनशिप, ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है। और स्टिल कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर्ट, ऐसी फीलिंग, ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब बहुत से प्लैनेट्स का आपके 12th हाउस में आ जाना, यानी कि मार्स, सन और मरकरी, ये एक कंबस्ट पोजीशन है। बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ हर ज़ोडिक साइन को कि ये पोजीशंस क्या होती हैं। मेरी कोशिश होती है आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करना, समझाना भी। और जब प्लैनेट्स एक तो कंबस्ट पोजीशन में जाते हैं और फिर जब ये क्लोज डिग्रीज में आते हैं, जिस तरह इस वक्त ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं इन्हीं डेट्स में कभी मार्स और सन जो है वो क्लोज डिग्रीज में आएगा, कभी वीनस और मार्स क्लोज होगा, कभी वीनस और सन क्लोज होगा। एनी हाउ ये पूरा वीक ही कुछ इस सिनेरियो में रहेगा। इस पूरे वीक में आप डिफरेंट चीज़ों को फील करेंगे। चूँकि ये 12वें घर में है, 12th हाउस में आपकी पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे 2 से 3 चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले आपका रिलेशनशिप, जिसको हम बेड प्लेयर्स कहते हैं, आपके फिज़िकल रिलेशनशिप की बात करते हैं, कहीं पे भी आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। यहाँ पे आपका जो एग्रेशन है, आपका एग्रेसिवनेस है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इस चीज़ की जो अर्ज होती है या बहुत ऐसी जो चीज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा फील होती है, मगर उसमें कहीं ना कहीं आप एग्रेसिव भी होते हैं और आप यू वांट टू टॉर्चर योर पार्टनर। ठीक है, वो किसी भी तरह का टॉर्चर हो सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। ठीक है, और वैसे भी किसी को मेंटली टॉर्चर करना दैट इज़ रियली मैं तो कहती हूँ अ काइंड ऑफ अ बिग सिन, नो डाउट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एनीवे, यहाँ पे एक तो ये चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा शायद इस चीज़ में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा फील भी करेंगे और आपको ऐसे लगेगा जिस तरह शायद अगला मेरे साथ ऐसे कर रहा है। ठीक है, बल्कि आपको दोनों तरफ से शायद ये चीज़ें हों। अब डिपेंड करता है कि आप किस दूसरे ज़ोडिक साइन से
जो भी आपकी लाइफ में है वो क्या ज़ोडिक साइन है, क्या उनका बर्थ चार्ट कहता है, इट्स अ लॉन्ग डिबेट। एनी हाउ, चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसको एक जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। एनी हाउ, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका कोई ट्रैवल रहना, ट्रैवल से रिलेटेड अगर आप लोग किसी काम से एंगेज हैं तो वो चीज़ें भी बिल्कुल बड़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से आएंगी। यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर्स ज़रूरत से ज़्यादा रहेंगे, आउट ऑफ बजट होंगे, पैसे आ भी रहे हैं इसी टाइम पीरियड में, आपके कहीं ना कहीं से पैसे भी आएंगे, यानी कि आपके आमदनी भी है मगर अखराजात भी हैं, और शायद आप बजट से अपने आउट भी हों। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को खुद हर्ट करेंगे। आपको लगेगा कि दूसरा कर रहा है मगर कहीं ना कहीं आप खुद हर्ट हो रहे हैं। मरकरी आप लोग के 11th हाउस में है, यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस, होप पूरी तो हो रही हैं, चीज़ें उसी तरीके से हैं, हर मामला उसी तरीके से है, मगर यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जिस तरह आप शायद थक गए हैं, आप परेशान हैं, या बिकॉज थिंग्स आर गोइंग फाइन, थिंग्स आर स्मूथ। मैंने तकरीबन हर ज़ोडिक साइन को ये बात एक्सप्लेन की है कि ये थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा है कि जिसमें थिंग्स आर साइकोलॉजिकली बिट डिस्टर्ब। बीमारी कोई नहीं है, यानी कि सेहत की तरफ से, क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों ने ये बात कही, बल्कि कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत मेरी अच्छी कुछ दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे भी ये कहा कि आप हेल्थ वाइज जो है वो ज़रूर बताइएगा। और मैंने महसूस भी किया पिछले कुछ वीक में, बहुत से लोगों ने जो मुझसे कंसल्ट किया, दे वर मोर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। सो लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर कि ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा इस तरह की डिस्टर्बेंस को लेकर आता है। एनी हाउ, ये चीज़ ठीक हो जाएगी इन अनदर कमिंग वीक, थिंग्स विल बी फाइन। अच्छा, आप लोगों के काम वाले जो मामलात हैं या जो वर्क सिनारियो है, लास्ट टाइम पीरियड वाज वेरी नाइस, थिंग्स आर वेरी स्मूथ। उसके जो रिजल्ट मिलने का टाइम पीरियड है, उसकी जो चीज़ों के कंप्लीट होने का टाइम पीरियड है, नो डाउट तो आपको इस हफ्ते से वो चीज़ें, वो सिनारियो मिलना शुरू हो जाएंगे। बट मे बी द प्रोसेस विल बी स्लो, मे बी चीज़ें उसी स्लो हों, मगर वो साथ साथ है, ठीक है, उसके रिज़ल्ट साथ साथ हैं, चीज़ें नई भी हैं, नए मामलात भी हैं, नई चीज़ें भी आएंगी, और आप कुछ नया करेंगे, यू नो, समथिंग न्यू। क्योंकि जितने भी वर्गोज हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए तकरीबन कुछ पिछले 1-1.5 माह से ऐसा टाइम पीरियड शुरू हुआ है कि आप न्यू एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, न्यू चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। समहाउ मैं इसको एक्सपेरिमेंट्स इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग बार बार कुछ नया करना चाह रहे हैं और समहाउ वो चीज़ें क्लिक भी कर रही हैं। अब उसमें अच्छे या बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन अच्छे ज़रूर मिल रहे हैं आप लोगों को। एनी हाउ, दिस इज़ अ साइन ऑफ, आई मस्ट से, गुड, अच्छे मामलात का ये साइन है। और इसी टाइम पीरियड में जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी भी तरह से हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, आप लोग के लिए टाइम पीरियड अच्छा है, थिंग्स विल हैपन गुड। मगर यहाँ पे आपके बार बार कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या चाहे आप किसी किस्म की पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, चीज़ें ठीक भी होती हैं, उलझने भी हैं, बट कहीं ना कहीं यू नीड टू फिक्स अप योर सेल्फ। यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट अगर मैं इसको सम अप करूँ तो आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, मामला ठीक चल रहे हैं, मगर आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। आपको थोड़ा सा अपने जज्बात पे, अपने बोलने पे, अपनी गुफ्तगू पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अदरवाइज थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लिब्रास आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 19th of August till 25th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। लिब्रास आप लोगों के लिए इस हफ्ते में नो डाउट थिंग्स आर क्वाइट ऑफ मिक्सचर ही कुछ है, मगर नो डाउट आप लोगों के लिए पहले से बहुत अच्छे मामलात आ गए हैं और आप लोग एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। न्यू होप्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं बहुत से लिब्रास के लिए। और जो पहले आप लोगों को एक उलझन सी थी कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, चीज़ें अब
आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतरी के स्टेप्स की तरफ है। बहुत से लोगों की डायरेक्शन भी चेंज हुई भी है और मज़ीद आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू गाइज आर एक्चुअली इम्प्रूविंग योर सेल्फ और अपनी ही मिस्टेक से सीख के आप लोग अपने आप को बेसिकली इम्प्रूव करें। क्योंकि समहाउ लिब्राज आप लोग कहते हैं ना, सुनते सबकी हैं मगर करते अपनी हैं। मशवरे आप लोग लेते हैं, लोगों से भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और पिछले कुछ अरसे में तो आप लोग इतने स्टबर्न हो गए थे कि आप लोगों ने बिल्कुल अपने ही मुताबिक और अपनी ही चीज़ें अपने ही मुताबिक की हैं। एनी हाउ इस टाइम पीरियड में आप लोग के 11th हाउस में जो इतनी स्ट्रेंथ है प्लैनेट्स की, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ फेवर इन एस्ट्रोलॉजी। कुछ ऐसे हाउसेस हैं जो कि मैं समझती हूँ और जितना मैंने सीखा है या जितना मैंने लर्न किया है और जो तजर्बा होता है ना, ट्रस्ट मी, इससे अच्छा मेरा हाल है लर्नर कोई नहीं होता। जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसके मुताबिक मुझे 2nd हाउस, फिर 5th हाउस, फिर समहाउ 10th हाउस, 11th हाउस, और 10th हाउस से भी अच्छा मुझे समटाइम्स 11th हाउस लगता है। तो 11th हाउस में जब इतने अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हों, आई मस्ट से दिस इज़ अ ब्यूटिफुल साइन। और जब ये ट्रांजिट का टाइम पीरियड चल रहा होता है, सो एनी हाउ 9th हाउस भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन समहाउ 11th हाउस जब ट्रांजिट का, जिस तरह मैंने कहा कि टाइम पीरियड चल रहा हो, तो इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस। और इस वक्त आप लोगों के लिए ये वो टाइम पीरियड बना हुआ है जहाँ पे आपकी होप्स, एक्सपेक्टेशंस, न्यू थिंग्स, न्यू हैपनिंग्स, और आप शायद अपने पिछले सिनेरियो से निकल के एक न्यू डायरेक्शन में जाएंगे। दिस इज़ अ टाइम पीरियड टू अर्न और पैशनेटली, और आप उसके लिए कुछ भी डिफरेंट चाहे डायरेक्शन लें, आप अपने पिछली चीज़ों को छोड़ें या पिछले लोगों को छोड़ें, या हम समटाइम्स इसको कहते हैं टॉक्सिक पीपल। यू गाइज आर गोइंग टू लीव टॉक्सिक पीपल। अब टॉक्सिक पीपल आप कहेंगे क्या, तो वो ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसी जगह बनाई हुई होती हैं उन्होंने जो कि आपकी अच्छी चीज़ों को भी रोक देते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव पीपल इन शॉर्ट। सो यू गाइज आर गोइंग टू लीव देम, और अब आप अपनी एक न्यू डायरेक्शन में हैं, न्यू रास्तों में हैं, और आहिस्ता आहिस्ता भी अगर आपको कहीं उनको छोड़ रहे हैं और आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड साइन। ट्रैवल करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, स्पेशली अगर आप वीज़ा शीज़ा कोई ऐसी चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अ गुड साइन, गुड टाइम पीरियड। और अभी ये आप लोगों के लिए लंबा टाइम पीरियड है, स्पेशली बिफोर नवंबर। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो इस टाइम पीरियड से खूब भरपूर फ़ायदा उठाइए। 10th हाउस में इस वक्त मरकरी है। अगर आपके बिज़नेस में कोई ऐसी डील बनती है, डील बन के बार बार टूटती है, कुछ भी ऐसा बार बार सिनेरियो आ रहा है, तो उसमें आप घबराइए नहीं। और इस वीक के बाद थिंग्स विल गेट मोर बेटर। मगर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ इस वक्त आप लोगों की प्लानिटरी पोजीशन की बनी हुई है कि यू गाइस कैन डू वेल। जो लोग सेहत के हवाले से थोड़े से अगर परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं, तो बिल्कुल फ़िक्र रखिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड अभी आपको सेहत के लिहाज से कोई बहुत पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है। अपनी हेल्थ वाले मामलात में थोड़ा सा ख्याल रखिए। चाहे अगर आपको खुदा न खास्ता लिवर रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और या आप लोगों को कहीं बैक एक्स आ रही हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी आपको बार बार ट्रिगर करती रहेंगी, बार बार प्रॉब्लम देती रहेंगी। आप लोगों को अभी ख्याल रखना है, और इस पूरे हफ्ते में भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज़ बार बार रहेंगे। सो यू गाइज नीड टू बी, और ये जितना भी टाइम पीरियड चल रहा है, और मैं काफ़ी देर से आप तकरीबन ऑलमोस्ट सब ज़ोडिक साइंस को कह रही हूँ कि दिस इज़ अ टाइम पीरियड जो बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस को जो है वो एक्चुअली बार बार लेकर आता है, वो बॉडी पार्ट में कहीं भी हो। जैसे मैं फिर कहूँगी कि हर एक का इंडिविजुअल बर्थ चार्ट ज़्यादा क्लियर करता है, मगर दिस इज़ ओवरऑल अ टाइम पीरियड जहाँ बॉडी इन्फेक्शंस जो उनसे होते हैं वो कहीं ना कहीं तंग करते हैं। सो अपना इस चीज़ का ख्याल रखिए। समटाइम्स ये साइलेंट किलर होते हैं, ठीक है। साइलेंट किलर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे आपको कुछ हो जाएगा, मगर अपना ख्याल रखिए, ठीक है। सो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, जाइए चेक कराइए, डॉक्टर के पास जाइए। अपने को ब्लड टेस्ट है, कुछ भी है, यूरिन टेस्ट, जिस तरह से भी है, डॉक्टर जो भी रिकमेंड करे, यू नीड टू बी केयरफुल। और अपने आप से जो मोहब्बत करता है
मेरे ख्याल में वो फिर उसके बाद दूसरों से मोहब्बत कर सकता है, वरना दूसरों से मोहब्बत करने के दावे छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते और देखते हैं कि क्या अच्छा होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 19th of August till 25th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए नो डाउट अ वंडरफुल वीक, और इसके कुछ कह लीजिए कि आसार, कुछ सर्कमस्टांसेस, इसका आगाज़ लास्ट वीक से ही हो चुका है। लेकिन आप लोग इस कदर, मैं जिस तरह लास्ट वीक में मैंने कहा होगा और उससे पिछले कुछ कपल ऑफ वीक्स से मैं ये बात कर रही हूँ कि आप लोग काफ़ी एक ऐसे रोलर कोस्टर में बैठ कर राइड ले रहे हैं और डिस्टर्ब किस्म की सिचुएशन और सिनेरियो का शिकार हैं, जिसमें कि आप लोग कुछ डिसीजंस जब लेते भी हैं तो वो डिसीजंस या तो उल्टे सीधे हो जाते हैं या अब डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। हाँ, इस हफ्ते में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक राइट डायरेक्शन में जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप लोग स्ट्रांगली अब डिसीजंस ले सकेंगे। पिछले कुछ हफ्तों की बात करने का सिर्फ मकसद ही ये था कि आपको रिमाइंडर देना और एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करना। और अब जो सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में आएगी उसमें एज मार्स, वीनस और सन है अब आपके 10th हाउस में। 10th हाउस एस्ट्रोलॉजी के जो या बर्थ चार्ट जब बनता है 12 जितने भी हाउसेस होते हैं उसमें 10th हाउस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग हाउस इन टर्म्स ऑफ जब आपका काम का मामला हो, जब आपके समझ लीजिए फादर हाउस हो। ये 2-3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो 10th हाउस होता है। लेकिन जब आपका काम का मामला आता है, स्पेशली जो वर्क रिलेटेड लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की तरफ जाते हैं, काम की बेहतरी आती है, आप अपने चीज़ों में या अपने काम वाले सिनेरियो में एक नई डायरेक्शन में भी जाते हैं। फिर जो लोग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट होते हैं, आपकी पोजीशन डेजिग्नेशन हाई होती है। यहाँ पे अगर आप कोई एग्रीमेंट्स करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग कोई कमिटमेंट करेंगे, कोई रिटर्न साइन सिग्नेचर्स, तो वहाँ पे भी आप लोग पहले से बेहतर वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पार्टनरशिप पे काम करें, फॉर एग्जांपल अगर आप खुद भी अपनी कंपनी की कोई CEO हैं, या अगर आप अपने फॉर एग्जांपल आप अपना कोई शॉप है, किसी भी तरह से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी बजटिंग बेहतर करेंगे, आप अपने काम में इजाफा करेंगे, आप अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे। और अगर आप अपनी किसी कंपनी को ओन करते हैं तो वहाँ पे आप उसमें कोई नई अमेंडमेंट्स करेंगे, न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, शायद पिछले लोगों को आप ख़त्म करेंगे, नई डायरेक्शन है। सो आपका जब सोचने का एंगल होगा टुवर्ड्स योर वर्क, आपने उसको क्या नई डायरेक्शन देनी है, क्या नए सिनेरियो लेकर आने हैं, क्या नई। अब आप अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको कोई चीज़ रिकमेंड भी करता है, या आपका कोई पार्टनर था, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई भी है, तो वो कहते हैं ना कि वो आपके साथ कोई माइंड गेम्स नहीं कर सकता। यहाँ अब आपके साथ कोई आपके दिमाग के साथ नहीं खेलेगा। अब आपको पता है कि आपने अपनी चीज़ों को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि इससे पहले आप, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ कि आप काफ़ी हद तक यूज़ और अब्यूज़ हुए हैं, तो दिस इज़ नॉट द रॉन्ग वर्ड। आपके साथ ऐसी पिछले टाइम पीरियड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। नाउ यू गाइज ऑन द राइट ट्रैक, राइट डायरेक्शन, और आप लोग इस वक्त अपने आप को एक पावर में भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप काफ़ी हद तक हेल्पलेस, पावरलेस, बहुत कुछ अगर करना भी चाह रहे थे, बहुत से डिसीजंस लेना भी चाह रहे थे, तो आपके पास वो इख्तियारात ही नहीं थे। अब आपको, अगर आप फैमिली के साथ भी अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो पावर दी गई है, वो इख्तियारात मिले हैं। सो अब आप उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब इंसान के पास इख्तियारात हो ना, तो शायद उसको सोच भी ठीक आ जाती है। जब आप एक पावरलेस है, आपके पास इख्तियारात ही नहीं है, आप हेल्पलेस है, तो शायद दिमाग भी उस तरीके से काम नहीं करता। तो खैर हाँ, अब आप एक तो उस सिचुएशन में हैं, उस पोजीशन में हैं। सेकेंडली, अगर आप लोग यहाँ पे बहुत से जो स्कॉर्पियोज हैं,
अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं या आपका काम का ताल्लुक बैरून मुल्क से है, या अगर जिस तरह मैं चूँकि न्यू डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, तो बहुत से स्कॉर्पियोज इस टाइम पीरियड में अपने कुछ डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे। आप बहुत से जो स्कॉर्पियोज है अपने यूँ कह लीजिए कि अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूर जाना, अपने इस काम को छोड़ के किसी नए काम में जाना, या आपके काम की नोयत ही ऐसी हो जानी जो कि किसी दूर की जगह से रिलेट, अब वो चाहे आउट ऑफ सिटी हो, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो, अब आप अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे। सो ये जो सिनेरियो होगा, ये जो सर्कमस्टांसेस होंगे, ये भी आपकी आमदनी में इजाफा करेंगे। आपको नई डायरेक्शन जब मिलती है इस तरह की, तो आपका सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये प्रोसेस में भी थोड़ा सा स्लो हो, और ये शायद अभी आपका किसी हद तक नवंबर तक, क्योंकि जब तक जुपिटर की ट्रांजिट अभी सेजिटेरियस में नहीं हो जाती, इस वक्त जुपिटर स्कॉर्पियो में है, इस बात को जहन में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि बहुत से लोग जब मुझे कहते हैं ना कि अभी चीज़ें ऐसी नहीं हैं, जब प्राइवेटली भी लोग कंसल्ट करते हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि चीज़ें समटाइम्स हो रही होती हैं मगर उनका प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है। तो जिस वक्त ये जुपिटर की ट्रांजिट होगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको प्लानिटरी कंडीशन के हिसाब से चीज़ें बताऊँ, ताकि आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें कि हाउ प्लैनेट्स एक्चुअली वर्क इन आवर लाइफ, ठीक है। सो जब तक ये पोजीशन नहीं आती है, अब आपकी प्लानिंग भी रहेगी, आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इससे पहले सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, बट यू वर पावरलेस, यू वर हेल्पलेस। नाउ अब जिस तरह मैं कह रही हूँ कि अब आपको पावर भी मिल रही है, अब आप लोग सोर्सफुल भी हैं, आपके पास सोर्सेज भी आना शुरू हो जाएंगे। सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ पैसे भी होते हैं, सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ पावर भी होते हैं, दोनों तरह से है। सो अब आप चीज़ों को इंशाल्लाह ताला करना शुरू कर देंगे, इम्प्लीमेंट भी होंगी, चीज़ें आना भी शुरू हो जाएंगी। सो अब आप यूँ समझ लीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप करूँ, कि चीज़ें अब आप लोगों को फेवर देना शुरू हो जाएंगी, लोग अब आपको फेवर देना शुरू हो जाएंगे। वो चाहे आपके, अब आपको सपोर्ट फ्रॉम द लाइफ पार्टनर ही मिलेगी, अब आपको सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली ही मिलेगी, अब आपको सपोर्ट फ्रॉम योर बिजनेस पार्टनर ही मिलेगी, सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड सर्कल ही मिलेगी। सो जो लोग भी, इट मीन्स कि जो लोग भी आपके क्लोज वंस हैं, जो लोग भी आपकी लाइफ में अहमियत रखते हैं, आपके क्लोज वंस हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। सेहत की तरफ से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बाकी तो वैसे थिंग्स आर फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। मगर यहाँ पे अगर जो लोग बहुत ज़्यादा ENT यानी कि जो ये नाक कान गला यानी कि इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे ये जो एरियाज़ ऑफ बॉडी होते हैं, इससे रिलेटेड कोई एलर्जीज़, प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें बार बार आपको तंग करती रहें। और फीवरिश फीलिंग यानी कि मैं फिर बार बार बात करूँगी, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को इस टाइप की चीज़ जो है वो बार बार रहती है, प्रॉब्लम देती है। आपका ये जो एरिया है ज़्यादा इस वक्त आपको इफ़ेक्ट करता रहेगा। हेडेक रहे या आप थोड़ा सा प्रेशर फील करें, क्योंकि ये टाइम पीरियड एकदम से झटके की तरह आपकी लाइफ में आया है और आप इस चीज़ से एकदम से अंडर प्रेशर फील करेंगे कि ये एकदम से सिनारियो किस तरह चेंज हो गया। एनीवे, इसको थोड़ा सा ईजी लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ को मैनेज कर जाएंगे। देयर इज़ नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सो स्कॉर्पियोज आप लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा देरी होते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को एकदम से बहुत चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं। सो ये तो कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। और ट्रस्ट मी, ये वो टाइम पीरियड है जो कि अल्लाह ताला ने आपको समझ लीजिए कि एक ऐसी फेवर दी है और बड़े अरसे के बाद दी है। तो इस फेवर और इस फेवरेबल टाइम पीरियड से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका जिक्र अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 19th of August till 25th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ लाइफ,
ठीक। एक तो अगर पर्सनल लाइफ से देखा जाए तो आप लोगों के लिए थिंग्स आर बिट स्लो, कन्फ्यूजन्स भी हैं, आप लोग खुद से भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अगले को भी कंफ्यूज किया हुआ है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपके लाइफ पार्टनर्स को या जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स में हैं उनको मैं बिल्कुल यहाँ पे पिन पॉइंट नहीं करने वाली। यहाँ पे काफ़ी हद तक क्योंकि सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि आप खुद कहीं ना कहीं डुअल माइंडेड है। और मैं अपनी अगर आप मेरी पूरी जो इस वीक की जो प्रेडिक्शंस है उसको देखें तो यहाँ पे मैं बार बार ऐसी बातों को कर रही हूँ क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा साइकोलॉजिकली एक डिस्टर्बेंस वाले सिनेरियो को फेस कर रहा होता है। सो सजिटेरियंस आप लोगों के लिए भी ऐसे ही मामलात और हालात हैं। एज मरकरी इनटू योर 8th हाउस, सबसे पहले तो मैं इस पे फोकस करूँगी। एक तो इसके प्लस पॉइंट भी हैं और थोड़े से नेगेटिव भी। चूँकि मरकरी कैंसर में है, इसका लॉर्ड मून होता है एंड ये सारा इमोशनल और इमोशंस का टाइम पीरियड है। यहाँ पे आपको बहुत से फ़ायदे बेनिफिट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो इस वक्त आप फोकस शायद अपनी ज़ाती ज़िंदगी या ज़ातियात जिसको कि हम फाइनेंसिस से रिलेट करते हैं, या मरकरी है, ठीक है, इसका लॉर्ड इसका जो लॉर्ड है दैट इज़ जेमिनी भी होता है और इसके अलावा वर्गो भी होता है। अगर हम इन दोनों हाउसेस को देखा जाए तो 7th और 10th हाउसेस बनते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ जस्ट आप लोगों को समझा सकूँ कि 10th हाउस बेसिकली वर्क सिनेरियोज और 7th हाउस बेसिकली आपका रिलेशनशिप। सो ऐसे कहते आप दो किश्तियों में सवार है। आपको ये समझ नहीं आ रही कि फोकस मैंने अपने काम पे करना है या फोकस मैंने अपनी लव लाइफ पे करना है। ये मैं एक सर्टन एज के लोगों की बात कर रही हूँ। होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। सो मुश्किल आप लोगों के लिए ये बनी हुई है कि मैं पहले पैसा कमाऊँ या मैं पहले अपने रिलेशनशिप को सेव करूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें इस वक्त आपसे शायद बैलेंस नहीं हो पा रही। सो यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आप लोगों को शायद इस चीज़ का एहसास नहीं हो पा रहा है कि एक चीज़ को जब पकड़ने लगते हैं तो दूसरा हाथ से जाता है, दूसरी चीज़ को पकड़ने लगते हैं तो पहला हाथ से जाता है। एंड दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ एज वेल, ठीक है। सो मैं इसमें आपको भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड इस तरीके से कर रही हूँ कि शायद इस चीज़ को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट यू गाइस कैन डू दैट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपको सन, मार्स और जो वीनस है ये फेवर दे रहे हैं। ये सब प्लैनेट्स आपके हैं 9th हाउस में। यू गाइस कैन मैनेज दैट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मगर यहाँ पे आप लोग कर क्या रहे हैं? यू गाइज आर मोर फोकस ऑन अर्निंग मनी रादर देन टू सेव योर रिलेशनशिप। आप खुद कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, आप खुद कहीं ना कहीं परेशान हैं, आप खुद कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ का शिकार है कि मेरी लाइफ से ये ना चला जाए, मेरी लाइफ से वो ना चला जाए, मेरी लाइफ में ये ना हो जाए, मेरी लाइफ में वो ना हो जाए। सो calm down yourself. Things are not going anywhere. Nobody is going anywhere. हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेटल्ड है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से सेजिटेरियंस इस वक्त शायद एक नई डायरेक्शन में जाएं। बहुत से सेजिटेरियंस शायद अपनी पिछली लाइफ को छोड़ के एक अपनी अगली लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत से सेजिटेरियंस के दिमाग में इस वक्त ये एक फार्मूला सेट हो गया हुआ है कि ये जो पिछली चीज़ें हैं या वो एक ऐसी फीलिंग में आ गए हुए हैं कि जो पिछले मामलात हैं वो जब तक इनको निपटा नहीं लेते, इनको ख़त्म नहीं कर लेते, ये आगे की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकते। एंड समहाउ दैट इज़ ट्रू एज वेल। ओके, सो आप अब अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक न्यू पाथ है, न्यू चीज़ें हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जुपिटर, क्योंकि वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है, आपके 12th हाउस में है और समहाउ नवंबर तक आप इसी कश्मकश का शिकार रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त इंसान कश्मकश का शिकार होता है, चूंकि वो आप है, तो जो आपका इतने अरसे से इंतज़ार कर रहा है या जो आपके लिए इतने अरसे से आपका साथ दे रहा है, उसका भी हौसला और हिम्मत है। ये ना हो कि वो आपका अब इंतज़ार करते करते थक जाए, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में हैं या आपके प्लानिटरी पोजीशन इस सिचुएशन में है तो कहीं ना कहीं किसी के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही मामला चल रहा होगा। एनी हाउ,
यू गाइज नीड टू बैलेंस योर लाइफ। लाइफ में बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में हम किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, 1 मिनट लगता है हम किसी को कह देते हैं कि भाई तुम ये भी हो, तुम ये भी हो और तुम ये भी हो। आई होप यू गाइज कैन रिलेट जो भी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। एक बार अपने आप को भी, कहते हैं ना कि नंबर 1 to 10 होते हैं ना, तो उसमें नंबर में उसमें ले आना चाहिए कि इस सारे सिनेरियो में हम कितने सही वो भी मार्क कर लीजिए, हम कितने गलत वो भी मार्क कर लीजिए, तो फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। और मैं यहाँ पे एक बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि इंसान का जो ज़मीर होता है ना, वो सबसे बड़ी गवाही दे देता है। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक जो अंदर का जो ज़मीर या जो वो खुद आवाज़ देता है कि यार मैंने यहाँ पे ज़्यादती की थी, मेरे से यहाँ पे गलती हो गई थी, मैं यहाँ पे सही था या मैं यहाँ पे सही थी, मैं यहाँ पे गलत था या मैं यहाँ पे गलत थी। एनी हाउ यू गाइज नीड टू सॉर्ट आउट योर सेल्फ। यहाँ पे जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ पे डेफिनेटली गुड सिनेरियोज, आपको कोई ओवरसीज़ काम भी आ सकता है। ओवरसीज़ अगर आपके रिलेशनशिप है तो वो बहुत अच्छा है, आपका कोई ट्रैवल भी आ सकता है। आपका वर्क सिनेरियो इस वक्त एक्सीलेंट है, वो कहीं नहीं जाता, थिंग्स आर फाइन परफेक्ट। उसमें कोई देर सवेर उतार चढ़ाव है तो वो एक फिर पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है कि अगर उसमें कोई देर सवेर हो जाए तो दैट्स नॉट अ बिग डील। वर्क सिनेरियोज आर परफेक्टली फाइन। यहाँ पे आप खुद किसी, जिस तरह मैंने कहा, अगर आप सर्कमस्टांसेस से निकलना चाहते हो और अपनी, वो कहते हैं ना, आपने एक खामखा जान के साथ कुश्ती खेलना शुरू की हुई है, तो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। अपने रिलेशनशिप के बारे में यू गाइज नीड टू बी थिंक वंस अगेन कि आप किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं, उसमें आपको खुद से अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज परफेक्ट। सेहत के हवाले से अगर देखा जाए, थिंग्स आर फाइन। जिस तरह मैंने कहा, थोड़ी सी इमोशनल डिस्टर्बेंस कुछ इस टाइप की चीज़ हो सकती है। बाकी अगर आपको कोई आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है या आइज इन्फेक्शन है या स्किन एलर्जीज़ हैं, तो वो इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी ट्रिगर कर सकती हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर परफेक्ट। स्टूडेंट आप लोगों के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप लोग भी कोई किसी न्यू सर्कल में आना चाहते हैं, न्यू सब्जेक्ट्स है, न्यू ट्रैक है, बाहर जाना चाह रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। फैमिली एडिशन है, जो लोग बच्चों के हवाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर उसमें हो सकता है थोड़े से, अगर आपको अगर जो लोग तो बेबी कंसीव कर रहे हैं या इस सिनेरियो में है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या अगर आप कोई इस टाइप की यानी कि कोई सी ट्रीटमेंट की जो इंडिकेशंस जो है वो इस टाइम पीरियड में मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, सो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अ परफेक्ट वीक। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, कि आपको थोड़ा सा अपने ही ऊपर या अपने जो डिसीजन आप लेते हैं रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ या इस टाइप की चीज़ों में, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप किस तरफ अपनी लाइफ को क्या डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। एनी हाउ अगला वीक कैसा होगा और क्या होने वाला है, इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, that is from 19th of August till 25th of August. Thank you so much for watching my channel and thank you so much for subscribing it. जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए सबसे जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है, एक तो आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है, उसमें आप लोग कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे। और आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से शायद आपको वो चीज़, वो शिद्दत मिलती भी है तो आप लोग उसको शायद उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहे। यू गाइज आर फीलिंग लोनली। आप लोगों को एक तन्हाई ये चीज़, या आप लोगों को ऐसे लगता है कि जिस तरह आप लोग कहीं ना लेफ़्ट आउट नहीं इंसान जब फील करता, तो वो वाली फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। एनीवे, दिस इज़ जस्ट समथिंग जिसको हम कहते हैं इट इज़ समथिंग इन टू योर माइंड। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। सो आपको थोड़ा सा एक तो इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने आप को खुश करने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब आप लोग के इस वक्त एक वहम है, या कह लीजिए कि आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। इट्स नथिंग
मोर देन दैट। सेकेंडली, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि एक तो आप लोग, स्पेशली बात करूँगी जो लोग अपने मून साइन से, फिर से क्लियर कर दूँ, जो लोग अपने मून साइन से अगर देखें तो 60 सती का टाइम पीरियड है। 60 सती के बारे में एक चीज़ यहाँ पे फिर से क्लियर कर दूँ, 60 सती, ठीक है, सैटर्न रूलिंग टाइम पीरियड, ये सिर्फ और सिर्फ मून साइन से होता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसकी अहमियत होती है। बाकी आई डोंट थिंक सो, एज आई हैव स्टडीड अदर मीडियम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज वेल, सो ये जिस सिर्फ इसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं और ये सिर्फ मून साइन से देखी जाती है। सन साइन से, यानी कि अगर आप सिर्फ कैप्रिकॉर्न, आप डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से है तो फिर आप पे 60 सती नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं। सो लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर, ये सिर्फ मून साइन से होती है। और मून साइन से कैसे पता चलेगा? जब आप अपना बर्थ चार्ट बनवाएंगे और आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि आपका मून साइन अगर कैप्रिकॉर्न है तो फिर आप पे 60 सती लगती है, अदरवाइज आप पे 60 सती नहीं लगती है, इवन लगन से भी नहीं लगती है, ठीक है। एनी हाउ, सो इस वक्त अगर देखा जाए तो आप लोग थोड़ा सा एक रफ पैच से गुजर रहे हैं। अगर आपको सेहत के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप लोग इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट आ सकते हैं, आप किसी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं, किसी किस्म की इंजरी, सर्जरी, वूंड, काट्स, फायर, किसी भी किस्म की ऐसी जो प्रॉब्लम है। और इस टाइम पीरियड में आपके दुश्मन भी आप पे भारी पड़ सकते हैं। आप अगर किसी कर्जे में हैं, अगर आपके ऊपर कोई अदालती मामला है, कुछ भी ऐसा है, तो कुछ लोग आपके ऊपर भारी पड़ेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जो हमारी विल पावर होती है ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जहाँ आप कमज़ोर पड़े नहीं, वहाँ पे आपको अगला मज़ीद गिराने की कोशिश करता है। और मैं जब NLP की बात करती हूँ और मैं अपने NLP के सेशंस की बात करती हूँ, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ की तरफ होता है। लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम वीक फील करते हैं, जहाँ हम परेशान फील करते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। यहाँ पे इस चीज़ की, और शायद आजकल के दौर में हमें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एनी हाउ, जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर सेशन लीजिए मुझसे। यहाँ पे एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, या जिसको हम कहते हैं आपका जो इसको मैं अगर थोड़ा सा एक इन अ डिसेंट वे आई शुड एक्सप्रेस दिस, जब का बेड रिलेशन होता है, ये थोड़ा सा इस वक्त बड़ा एक ड्राई सा, बड़ा एक अजीब सा रहेगा इस टाइम पीरियड में। यू गाइज डोंट फील दैट इमोशनल अटैचमेंट विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर लव वंस। आपको एक डिस्टेंस सा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज़ नथिंग बिटवीन अस। आपका शायद उस तरीके से वो एक इमोशनल जो फीलिंग्स हैं अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, आप उसको शायद फील ही ना करें। सो ये एक अजीब सा एक सिनेरियो, एक अजीब सा टाइम पीरियड आपको फील होगा। एनी हाउ, इट्स नॉट रियली दैट बैड। आप लोग की कोई रीडिंग में इतनी कोई बुरी नहीं देख रही हूँ, या आपके जो प्लानिटरी पोजीशन है, मगर सिर्फ इतना कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में आपको शायद दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, और दिमाग से ही स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं फिर वही कहूँगी कि मुझसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें नहीं की जाती हैं, सॉरी टू से। मैं वो बात करूँगी जो आपके प्लैनेट्स कहते हैं। मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ, मिस गाइड नहीं करना चाहती हूँ। चूँकि मेरी कोशिश ये होती है कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें, या आपके जो प्लैनेट्स को अगर ऐसी बात नज़र आती है, अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ें, तो आई want you to guide for that and I want you to aware for that time period, ताकि आप लोग अपने मामलात को समझ सकें और उस चीज़ के लिए कहते हैं ना कि एहतियात जो उनसी होती है वो बेहतर होती है, ताकि आप उसके लिए तदाबीर कर सकें और उस टाइम पीरियड को अवॉइड कर सकें और बेहतर आप प्रिकॉशंस ले सकें उस टाइम पीरियड के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप लोगों के लिए जो टाइम पीरियड अब
चल रहा है इसमें मुझे अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 8th हाउस इस वक्त ऐसी पोजीशन शो करता है कि अगर आप लोगों की कोई फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें अगर आप लोगों को कोई जायदाद के मामलात हैं या कुछ ऐसे हैं तो उसमें आपको फेवर भी आ रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो जो लोग आपके ऑपोजिशन में हैं, जो लोग आपके मुखालफीन हैं, वो आपके अपने भी हो सकते हैं, पराए भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो आपके लिए कोई इतना अच्छा नहीं सोच रहा है। सो दोनों चीज़ें हैं। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। आपको फेवर ज़रूर आनी है लेकिन उसमें आपके लिए एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे अपने पर्सनल जो बर्थ चार्ट होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऐसे मौके पे इसीलिए मैं बार बार सजेस्ट करती हूँ कि जब कोई ऐसी सिचुएशन हो काइंडली अपने पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवा के एक दफ़ा रीडिंग ले लिया करें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है। ओके, सो जनरल रीडिंग में और एक इंडिविजुअल की रीडिंग में जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, टाइम ऑफ बर्थ बताते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ बताते हैं, तो सिनेरियो फिर चेंज हो जाता है। एनी हाउ कैप्रिकॉन्स, विश यू गाइज अ वेरी गुड वीक। अल्लाह करे जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। और जब आपको कोई बहुत परेशानी या जब आपको कोई बहुत ऐसा उलझन वाला वक्त महसूस हो तो उस टाइम पीरियड में खूब सदक़ात दिया करें, क्योंकि सदक़ात जो उनसे होते हैं वो बलाओं को टालते हैं। और इस वक्त चूँकि सैटर्न ऐसा बैठा हुआ है जो कि आपको तंग कर रहा है, आपका लॉर्ड भी सैटर्न है, रेट्रोग्रेड है, तो किसी ब्लैक कलर, क्योंकि सैटर्न का कलर ब्लैक है, हम ब्लैक कलर को माशाल्लाह बड़ा नेगेटिव लेते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। लेकिन चूँकि सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है और समहाउ इसको किसी हद तक डार्क ब्लू भी लिया जाता है, बट आई बिलीव इट्स ब्लैक। लेकिन आप इस टाइम पीरियड में किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दिया करें, ये आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा साबित होगा। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 19th of August till 25th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और आप लोग के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग के प्यार का बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक्स करने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक्वेरियस आप लोगों के लिए कुछ हालात और वाक़यात ऐसे बने हुए हैं कि बहुत से प्लैनेट्स आपके हैं 7th हाउस में, यानी कि मार्स, सन और वीनस। दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में जो ऐसे मामला चल रहे हैं जिसको मैं अक्सर एक वर्ड बोलती होती हूँ, कभी खुशी कभी गम। आप लोग को पता तो चल ही गया होगा मैं क्या कहने वाली हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप लोग इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो आप लोग अपनी थोड़े से जो पैनिक हुए हुए हैं ना अपनी लाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को लेके, यानी कि कभी तो आप लोग एक एक्सट्रीम लेवल पे बड़े अच्छे, बड़ा प्यार, बड़ा मोहब्बत, ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बस फिदा हुए हुए हैं। और कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दिन में इतनी लड़ाई कि बस आज या तू नहीं या फिर आज मैं नहीं। सो ये ऐसा कुछ सिनेरियो आप लोग की लाइफ में बना हुआ है। एनी हाउ इस हफ्ते में चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ आएंगी। उसकी वजह ये है कि एक तो 3 प्लैनेट्स हैं ना 7th हाउस में, और जब प्लैनेट्स क्लोज डिग्रीज में आते हैं, ये एक तो कंबस्ट पोजीशन होती है, और जब क्लोज डिग्रीज में आते हैं तो फिर बड़ा डिपेंड करता है। मैंने कहा है ना कि इस पूरे वीक में ऐसा सिनेरियो रहेगा। उसकी वजह ये है कि जब मार्स और वीनस इकट्ठे होंगे, क्लोज डिग्रीज में आएंगे, तो तब बहुत प्यार मोहब्बत। जब मार्स और सन क्लोज डिग्रीज में आएंगे जिन डेट्स में, तो उधर आप दो लोग आपस में शदीद, एक तो शिद्दत आएगी दोनों में, फायरी दोनों एलिमेंट्स, और फिर आप एक दूसरे के ऊपर भड़केंगे, यानी कि आपको गुस्सा, एग्रेशन। सेम गोज़ फॉर योर बिजनेस पार्टनर, जहाँ पे आप लोग शराकती कारोबार के साथ इन्वॉल्व हैं, तो ये सेम पोजीशन उधर भी जाएगी। सो यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल करना है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू एक्ट। ये 2 बातों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस टाइम पीरियड में मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कोई बड़ा डिसीजन ना लें, खुदा न खास्ता अगर आप लोग बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को लेकर एज पॉइंट पे बैठे हुए हैं, और अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं बड़ा, क्योंकि ये टाइम पीरियड इंसान को बहुत टची भी कर देता है अपने रिलेशनशिप को लेके, कि बस दिस इज़
दिस इज़ नॉट अ पर्सन, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, दैट्स इट। तो इतनी पोजेसिवनेस जो उनसी होती है ना, वो इस हद तक आ जाती है, बट दैट इज़ नॉट राइट। लेकिन चूंकि अप्लाइड प्रीपोजिशन ऐसी बनी हुई होती है तो ऐसी फीलिंग्स रहती हैं। एनी हाँ, इसमें थोड़ा सा फिर प्रेडिक्शंस का मतलब ये होता है कि इफ़ आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग, तो उस बारे में थोड़ा सा आपने अपने आप को कहते हैं ना कि ज़रा हौसले में रह के चलना है और आपने चीज़ों को मैनेज करना है, ताकि आप कोई खुदा ना खास्ता जिस तरह बाबा करी कि गलत स्टेप ना ले लें। अच्छी खासी चीज़ में कहते हैं ना, चलती में बल नहीं डालना। सो आपने अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रह के, चीज़ों को बैलेंस रख के चलना है। एनी हाँ, यहाँ पे कोई आपका काम का चेंज, जॉब्स में अच्छी ऑप्शन, अच्छे मामलात, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल रहेंगी। और उसमें भी जो एक उलझन वाली चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि आप इतने एकदम से एग्रेसिवनेस और इतनी चीज़ें, और यहाँ पे जो दूसरी अहम चीज़ है, कॉन्फिडेंस इज़ गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नेवर गुड। आप लोग इस कदर समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो मैं एक बड़ी खूबसूरत वीडियो देख रही थी फेसबुक पे अपने, कि कभी भी मुकम्मल जीत जाने से पहले उसका जश्न नहीं मना लेना चाहिए। एक रेस देख रही थी और वो रेस ख़त्म होने से पहले दो लोग बिल्कुल लाइन से पहले, लाइन के करीब थे, और एक जिसको यकीन था कि बिल्कुल मैं जीतने वाला हूँ, वो उसने पहले ही हाथ खड़े कर लिया और वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। इतनी देर में जो थोड़ा सा पीछे था वो आगे की तरफ निकल के फर्स्ट पोजीशन में आ गया। सो इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस इस वक्त अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। यू गाइज आर गोइंग टू बी विन, डोंट वरी। आप लोगों के मामला चीज़ें बहुत अच्छे, बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में मुझे आप लोग थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। सो जीत जाने से पहले उसका जश्न मना लेना अच्छा नहीं है। अभी आप लोग अपने उसी पैशन के साथ चीज़ों को करते रहें। यू गाइज आर अबाउट टू विन। मगर अगर आप लोग थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो थिंग्स कैन गेट ruined। और बाकी इस वक्त जो जुपिटर की पोजीशन है, दैट इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। काम से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों को डेफिनेटली इस वक्त मामलात अच्छे मिल रहे हैं। और इसी टाइम पीरियड में अगर आप लोगों की कोई वरासती मामलात हैं और कोई अदालती मामलात हैं, तो मैंने कहा ना कि उसमें भी आप लोगों को कोई विन विन सिचुएशन ही है। मगर आप लोग थोड़े से इस पूरे यकीन के साथ हैं, और आप लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द के सिनेरियो को, इर्द गिर्द के जो मैं अक्सर कहती हूँ दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती, और हम उन्हीं के साथ मिलके ये जश्न मना रहे होते हैं और वो पीछे से अपना काम कर रहे होते हैं। सो वहाँ पे ज़रा कीप एन आई। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। अपनी जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए वक्त अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं जब मैं इस तरह का सिनेरियो बता रही होती हूँ ना, तो मुझे अक्सर आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं जी कि स्टूडेंट्स का ये बताए, तो वो सिनेरियो सबके लिए तकरीबन एक जैसा होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और उस चीज़ को या उस मंजिल को हासिल करने के लिए आप कोई भी नेगेटिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, और विच इज़ नॉट गुड राइट नाउ। और ये मैं जब बात करती हूँ, चूँकि एक जनरल रीडिंग है, तो मोस्ट ऑफ द एक्वेरियंस आप किसी नेगेटिव अप्रोच की तरफ हैं। इसी तरीके से आप अगर इस वक्त कोई भी सिचुएशन है उसको हासिल करने के लिए आपकी अप्रोच इस वक्त नेगेटिव मुझे लग रही है। एनी हाँ, थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन ठीक कीजिए, अल्लाह पे तवक्कल कीजिए, थिंग्स आर फाइन। मुझे इस वक्त आप थोड़ी सी अपनी अगर आप डायरेक्शन ठीक करते हैं तो मुझे मामलात जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। और जो कमिंग वीक होगा, यानी कि जो 25 के बाद का टाइम पीरियड है, इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो चीज़ों को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मगर इस टाइम पीरियड में चेक एंड बैलेंस, दैट्स इट, दिस इज़ माई ओनली सजेशन। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 19th of August till 25th of August। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
पाइसेस, आप लोगों के लिए जो सिनारियो बना हुआ है, नो डाउट इट्स अ गुड टाइम पीरियड, इट्स इनफैक्ट अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। बहुत से प्लैनेट्स का आप लोगों के 6th हाउस में होना, और दैट इज़ वीनस, सन एंड मार्स, और ये एक कंबस्ट यानी कि सब जो कहते हैं झुमघट्टा होता है प्लैनेट्स का, और नो डाउट जब झुमघट्टा होता है प्लैनेट्स का, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। लेकिन जब ये क्लोज डिग्रीज में आते हैं, यानी कि जब मार्स के साथ सन क्लोज होगा, फिर मार्स के साथ वीनस होगा, फिर वीनस के साथ सन होगा, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि आपको डिफरेंट सिनारियो देगा इसी वीक के अंदर। और ये टाइम पीरियड आपके वर्क सिनारियो से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। प्लस ये दो चीज़ों को मेंशन करता है। सबसे पहले आपका वर्क सिनारियो एक्सप्लेन कर दूं। इसमें जो लोग स्पेशली जॉब से रिलेटेड है, कोई नई अपॉर्चुनिटी या आप लोग का पे का इंक्रीज होना, आपका जॉब स्विचिंग आना, जॉब में इंक्रीमेंट होना, आपकी डेजिग्नेशन का हाई होना, एक तो ये चीज़ें, इस टाइप का मामला बहुत ज़्यादा रहेगा आपके साथ। इसी टाइम पीरियड में आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली वो लोग जिनको थोड़ा सा पल्पिटेशन प्रॉब्लम रहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, हेडेक्स रहते हैं, ये लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी टाइम पीरियड में आप लोगों के जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आप लोग कोई ना कोई नया चेंज जो है वो आप लोगों को महसूस होगा। यानी कि जो लोग अभी तक आप लोगों के साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, आप लोग को किसी कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट में रखा हुआ था, या आप लोग को ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि पाइसेस आप लोगों को पता है, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, यू गाइज आर वेरी मच इंट्यूटिव, एंड आई एम श्योर आप लोग इससे एग्री भी करेंगे। एंड आई एम हैप्पी कि मेरी जो लास्ट वीडियो में भी, या हमेशा जब मैं कहती हूँ, आप लोग इस चीज़ से एग्रीड भी होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में भी आप लोगों को ये चीज़ महसूस होगी कि शायद बहुत से लोग अपनी इस गलती को माने भी होंगे, जिन लोगों ने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग नहीं मानते हैं या जो लोग इस चीज़ से नहीं एग्री करते हैं कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू, तो फिर उनके अंदर ज़मीर ही नहीं होता है। सो इसी टाइम पीरियड में आप लोग की पर्सनल लाइफ को अगर मैं देखूं तो थिंग्स आर ओके, थिंग्स आर नॉट दैट गुड, बस चीज़ें चल रही हैं। मगर यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में न्यू डायरेक्शन इसी वीक के अंदर आएगी, नई हैपनिंग्स होंगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पीरियड में ज़रूर कोई ट्रैवल आएगा, क्योंकि ये जो कमिंग 2 वीक्स हैं आप लोग के लिए कोई न्यू डायरेक्शन लेकर आएगा, न्यू हैपनिंग्स या न्यू डायरेक्शन है। वर्क सिनेरियो बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ में यहाँ पे बार बार आपकी लाइफ में ना इन एंड आउट किसी का रहना जो है, इस टाइप की सिचुएशन है। और मैं हमेशा कहती हूँ देन इट्स ऑल अप टू यू कि आप उस शख्स को किस तरह से अहमियत देते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कोई आपको किस तरह की अहमियत देता है। हाँ, आप पहले से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे अपने आप को। इट्स बिकॉज ऑफ द मार्स एंड सन, इन दोनों का करीब होना, इन दोनों प्लैनेट्स का इकट्ठे होना, ये बड़ा अहम रोल अदा करता है। और फिर होना उसका लियो में, लियो और सन का ओन साइन में होना, इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन। साथ वीनस बैठा हुआ है, ये रोमांस की लाइफ को, चीज़ों को बड़ा अच्छा करता है, बड़ा खूबसूरत करता है। मगर ये एक और जो अच्छा साइन है, ये आपकी तवज्जो आपके अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा लेकर जाता है। सो यहाँ पे शायद आप बड़े अरसे के बाद यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। सो आप क्या करना चाहते हैं, आप खुद क्या है, आपकी अपनी अहमियत क्या है। आपको अब तक जितने लोगों ने भी लेट डाउन किया है, अब तक जितने लोगों ने भी आपके साथ कोई भी कमी बेशी, किसी भी तरह से आपको हर्ट किया है, व्हाटसोएवर, मगर यहाँ पे शायद यू गाइज आर मच कॉन्फिडेंट देन बिफोर, बिकॉज यू गाइज नो कि अब आप क्या है। सो यहाँ पे इट्स बेटर कि अगर आप, ज़िंदगी बहुत से मौके देती है, मगर मैं हमेशा कहती हूँ कि बार बार मौका नहीं मिलता है। सो अल्लाह ताला की तरफ से और कुदरत का एक निज़ाम है, ये जो सियारों की दुनिया भी है। तो जब कभी आपको ज़िंदगी में इस तरह का मौका मिले, जब कभी आप ऐसी चीज़ों को महसूस कर रहे हों, तो एक मैंने बड़ी खूबसूरत कोटेशन पढ़ी पिछले दिनों कि
जब आप ब्लीड कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपका खून निकल रहा होता है तो समंदर में, तो शार्क उसी वक्त आपके करीब आती है, ठीक है। तो इसी तरीके से, क्योंकि शार्क, आपको पता है ना, खून जब निकलता है तो शार्क करीब आती है। तो इसी तरीके से जब आप रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, तो लोग उस वक़्त समझते हैं पता नहीं अगला कितना कमज़ोर है, पता नहीं इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया, तो लोग आपका सिर्फ तमाशा देखने के लिए आपके करीब आते हैं। सो मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, ताकि कोई आपका तमाशा ना देखे। ये सब दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, ये दुनिया सिर्फ आपको रोता हुआ देख के एंजॉय करती है। इसीलिए मैं अक्सर बात करती हूँ अपने NLP की ट्रेनिंग की। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। हम नो डाउट कमज़ोर पड़ते हैं, हम नो डाउट वीक हो जाते हैं, अपने इमोशंस दूसरों को दिखाते हैं, मगर मैं एक और बात कहती हूँ कि जब ख़ास तौर पे, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट एनी वुमेन, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑल अबाउट अ वुमेन, जब भी कोई ख़ातून या लड़की जब कमज़ोर होके किसी के सामने, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप जब बात हो रही होती है, दे जस्ट गेट वीकर, रो के अपनी मोहब्बत का, अपने इमोशंस का किसी भी तरह से इजहार किया जाता है, तो अगला उसको समझता है ये वीक है, इसकी वीकनेस है कोई, और फिर उसका फ़ायदा उठाते हुए दे जस्ट यूज़ दैम इन अ डिफरेंट वे। दिस इज़ एक्चुअली very bad, extremely bad and a shameful act, I must say. Anyhow, ये वाइस वर्सा शायद दोनों के लिए ही जाता है, मगर मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस, चूँकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्लाइंट्स हैं, और मैं समझती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इसमें एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए, और किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कमज़ोर शख्स एक बार मजबूत हो जाए ना, तो फिर शायद आपको उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, वो फिर बहुत ताकतवर महसूस करता है, वो इतनी स्ट्रेंथ में आ जाता है कि वो कहता है कि फिर अब जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें रो के नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। एनी हाउ जी, मैंने बहुत जज्बाती बातें कर ली। आप सोचते होंगे कि आज पता नहीं सादिया को क्या हो गया, इतनी जज्बाती बातें, तो बात सिर्फ जज्बात की ही तो होती है, क्या ख्याल है आपका? एनीवे, अपने आप को खुश रखिए और दूसरों को भी बहुत खुश रखिए, क्योंकि खुशियाँ जो सी होती हैं वो मेरे हाल जितनी बांटी जाए वो दुगनी हो जाती हैं। और अगले हफ्ते में क्या होगा, मुझे बहुत यकीन है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा होने वाला है। और इस हफ्ते में आप लोग अपने आप को खुश रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दूसरों को भी खुश रखिए। किसी को तकलीफ़ पहुँचा के कभी कुछ नहीं मिलता है। आप जो शख्स किसी को जब तकलीफ़ पहुँचाता है तो मेरा ख़्याल है कि उसको कभी सुकून की नींद नहीं आती, मगर जो तकलीफ़ में रहता है उसको कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है। दैट्स व्हाट एक्चुअली आई बिलीव। ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।